है उस दिन धर्म पूछ के मारा है, उनसे हम बात करेंगे। और उनके सर पे जो है ये देख लीजिए, दोनों भाई के सर पे, हालांकि मारने के टाइम में क्या पूछा आपसे? पूछा कि ये भी मोहल्ला का है, ये भी हिंदू है, इसको भी पीटो। ये भी हिंदू है, इनको भी पीटो। जी। तो घर में शादी था, आपको सिर्फ लेकिन धर्म पूछ के मारा? हाँ धर्म पूछ के मारा। आपको क्यों मारा गया भाई? हमको भी वही पूछ के धर्म पूछ के मारा कि बेसिकली जाले थाना का जो मतलब व्यवहार है, इतना गंदा व्यवहार है, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत घटिया है। अभी हम लोग दरभंगा में हैं और दरभंगा जिला के जाले में हैं। और जाले में जो है बीते 2 दिन पहले जो है एक घटना हुआ, जो कि घटना ये हुआ कि हिंदू समाज के लोग जो है दूसरे बाजार के ओर जा रहे थे, तो उनको जो है कुछ दूसरे समाज के लोग जो है, वो दूसरे समुदाय के लोग जो है वो रास्ते में घेर कर जो है वो मारे हैं। जिस तरीके का घटना पहलगाम में हुआ था, जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादी आके जो है पहलगाम में धर्म पूछ के मारा था, उसी तरीके से जो है दरभंगा के जाले में जो है वो धर्म पूछ के दूसरे समुदाय के लोगों ने हिंदू समाज के लोगों को मारा है। यहाँ पे एक चाचा है, इनसे हम पूछेंगे क्या हुआ। चाचा क्या नाम है आपका? लक्ष्मण यादव नाम है। उस दिन क्या हुआ आप लोग के साथ, क्या हुआ थोड़ा बताइए। मोटरसाइकिल में और स्कूटर में हो गया एक्सीडेंट। हाँ। स्कूटर वाला मोहम्मदन का लड़का था। हाँ। वहाँ पर चाय की दुकान है, एनी टाइम 50 वो मोहम्मदन का लड़का, युवा लड़का रहता बैठा हुआ। हाँ। ठीक है। हाँ। उसकी मनोबल बढ़ा स्कूटर वाले को कि ये सारे तो मेरे ही आदमी है। उसको 2 मिनट के बाद उसको भगा दिया स्कूटरी वाला को। स्कूटर जब तक हम लोग उसको पहुंचे गार्जियन शिफ्ट का आदमी कहेंगे रुको, जो इसको खर्चा है मोटरसाइकिल को से तुम दो, या न तो गार्जियन के भेजे। मतलब कि उस दिन एक्सीडेंट हुआ था छोटा मोटा, लेकिन देखते देखते जो है बात जो है यहाँ तक आ गई। रिजवान दर्जी को लड़का अपने सारे भैया को, 8 भैया है उसका बाप रिजवान। हाँ। रिजवान 8 भैया है। 8 भैया में किसी के 7 गो लड़का है, किसी के 8 गो है। एक बड़का भाई को 9 गो बेटा है, 6 गो बेटी है। ठीक है। ये युवा यंग लड़का लोग है, सारे के कोई दोहरा कर रहा है। आप लोग को धर्म पूछ के क्यों मारा गया? जब एक्सीडेंट हुआ तो आपसे पौड़ पंचायती गांव में होता है, वो हिसाब से कर लेते मेंटेन। हम लोगों को पंचायत करने या चाहे कुछ को मौका दो, अपने मार्केट में गए हैं। हाँ। अगर नीम को लेना पड़ता है तो मार्केटे जाना पड़ता है। हाँ। इधर दुकान भी नहीं है। हाँ। कोई एक बीड़ी लेना पड़ता है तो दुकान पर मार्केट में जाना पड़ता है। एक माचिस लेना पड़ता है, अनेकों जो भी अगर 5 पैसा अपने खाने की वस्तु लेना है तो मार्केट में जाना है। उधर से हम लोगों को पता नहीं है, चाहे हमारे गाँव वाले के किसी के पता नहीं है कि क्या होगा, नहीं हो रहा है। उधर से आ रहा। जिन लोगों को, एक सेकंड, जिन लोगों को मारा है उस दिन धर्म पूछ के मारा है, उनसे हम बात करेंगे। और उनके सर पे जो है ये देख लीजिए, दोनों भाई के सर पे, हालांकि और लोग हैं जिनके ऊपर हमला किया गया धर्म पूछ के, लेकिन ये 2 आदमी जो है इनके ऊपर देख लीजिए सर के ऊपर जो है वो पट्टी बना हुआ है, क्योंकि इन लोगों को उस दिन इस तरीके से, इतना बेरहमी तरीके से मारा गया क्योंकि ये लोग, इन लोगों का जान जो है बड़ा मुश्किल से बचा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अमित कुमार। उस दिन क्या हुआ थोड़ा बताइए, थोड़ा बढ़िया से। घटना के बारे में कुछ पता नहीं था। हम लोग मार्केट जा रहे थे, शादी था घर में, कपड़ा लाने जा रहे थे, डायरेक्ट जा रहे थे तो सब बताया कि हिंदुआ वो आ रहा है, डायरेक्ट पकड़ के 10-15 लड़का अटैक। हिंदू मतलब आ रहे हैं, मतलब क्या कुछ तो हुआ होगा ना पहले हुआ था ये मैटर, मेरे को कुछ पता ही नहीं था। पहले क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता ही नहीं है हमको। घर में शादी था। आपको सिर्फ लेकिन धर्म पूछ के मारा? हाँ धर्म पूछ के मारा। आपको क्यों मारा गया भाई? हमको भी वही पूछ के धर्म पूछ के मारा कि यहाँ मोहल्ला का, इसको भी पीटो। हाँ। माने तो 10-15 लड़का था, लाठूटी लिया था और रोड लिया था, वो सब माने मारने लगा। अच्छा, धर्म पूछ के क्यों मारा गया? क्योंकि इस प्रकार का घटना जो है पहलगाम में हुआ, लेकिन अब खास करके बिहार में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि कोई भी सनातनी अगर अपने धर्म के लिए आवाज उठाते तो उनके ऊपर FIR करके जबरदस्ती उनको जेल में ठूस दिया जाए। धर्म पूछ के मारा गया, लेकिन यहाँ पे उस दिन जो धर्म आप लोगों से पूछा गया, तो उससे पहले कुछ हुआ होगा ना आप लोगों के बीच में? पहले गाड़ी में टक्कर हुआ था, ये सब हुआ था, हमको पता नहीं था कि माने गाड़ी में टक्कर हुआ, पहले झगड़ा वगड़ा हुआ है माने यही सब, तो हमको पता नहीं था। हम आ रहे थे तो हमको भी माने लड़का सब था, इसी 20-25 आदमी खाड़ था, इसी हम आए, हमको धोके पीट पार दिया। हाँ। क्या पूछा वो मारने के टाइम में, क्या पूछा आपसे? पूछा कि ये भी मोहल्ला का है, ये भी हिंदू है, इसको भी पीटो। ये भी हिंदू है, इनको भी पीटो। जी। मतलब हिंदू है तो भाई पीट दो, जो समझ में आ रहा है वो पीट दो। लेकिन देख लीजिए, और ये भी लोग आए हुए हैं, इन लोगों से भी पूछने का प्रयास करेंगे। उस दिन कितने लोगों के ऊपर जो है हमला किया गया? हमला तो किया 15-16 आदमी के, मगर 5 आदमी हम लोग घायल, बहुत ज्यादा हम लोग के लगा, 5 आदमी के सर फाड़ दिया। हाँ, प्रशासन अभी तक आप लोगों को देखने उखने के लिए आया कि नहीं? अभी आया था बाद में, 2 घंटा 3 घंटा के बाद आया, तो घंटा माने नहीं आया। आधे घंटे के बाद 30 कमेटी। देख लीजिए, क्या कहना चाहिएगा जिस तरीके से देश में घटना हो रहा है इनसे? अच्छा, इधर आइए चाचा। 11 बजे में आइए, पीस कमेटी है, एकदम ठंडा से रहिए सब कोई। हाँ। और उल्टे आए तो पूरे एक हमारे क्या पूरे जनता को DSP धमकी दिया लेडीज। हाँ। कि तुम लोग चलो, तो उस पर जनता आक्रोश किया। हाँ। कि आप हमारे कह रहे हैं कि शांति बना के रखिए, कल मीटिंग है, मीटिंग करवाइए, और आप ही इस तरीका से बोल रहे हैं जब अधिकारी होकर के, तो जनता क्या करेगा? ये लोग तो और डर जाएगा। अभी आइए पूछने के लिए सारी बातें भी आने, तो कह रहा है सर कैसे वो ये तो ऑटोमेटिक है कि जो गरीब आदमी है, जो नहीं है, वो तो डरेगा ही। पूछा, वो पैसे उसको मिल गया,
उसको जो मुकरा मिलना है या बात करना है वो मिल गया, मिलने के बाद तो बिक गया वो, तो हमसे तो पूछेगा ही गलत सवाल से। हाँ? अब ये बात है वो बोल रहे हैं तो उसको कहेगा, तो वो जाएगा तुरंत कहेगा कि है ये लक्ष्मण है, ये फलाने आदमी है। उसको दलाल पहले सेटिंग है, दलाल सेटिंग है मोहम्मदन का। मोहम्मदनों के पास विदेशी पैसा ज्यादा है, वो पैसा फेंक दिया। हम लोगों के पास तो है नहीं उतना पैसा कि उसको देंगे। क्या गलत करे सही करे, इस पर नहीं डीएसपी इस तरीका से हम लोगों से पूछा गया है। क्या पूछा? मतलब जाले थाना का जो व्यवहार है, बेसिकली जाले थाना का जो मतलब व्यवहार है, इतना गंदा व्यवहार है, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत घटिया है। मतलब इस तरह से हम बोल सकते हैं, मतलब खुल के तो नहीं बोल सकते, मीडिया है, मतलब एक बिकाऊ तरह का हो गया है। और जाले थाना के अंदर में आप जब घुसते हो ना तो लगता नहीं है ऐसा कि हम किसी प्रशासन में या लोकतंत्र में जी रहे हैं, ऐसा लगता है थाना में पहुंचने के बाद कि हम राजतंत्र में जी रहे हैं। वही बोलेगा जो राजा है सामने, वो जो थाना का पदाधिकारी है और जो भी हो, जो थाना का मेन मतलब बोलते हैं ना उसको प्रभारी, वो मतलब उसका लगता है कि वो थाना का प्रभारी नहीं, उस राज्य का मंत्री कोई राजा हो और वो थाना एक उसका राज दरबार है। ऐसा लगता है वो राजतंत्र बना दिया है और इस तरह से मिसबिहेव करेगा। जब भी मैं हमारे साथ कई बार ऐसा चीजें हो चुका है, जैसे कि मैंने नोटिस करा है कि जब भी ये जाले का थाना जो है, बेसिकली प्रशासनिक व्यवस्था जो है, जब भी ये रिकॉर्डेड लाइन पे बात करेगा ना, इतना डिसिप्लिन मेंटेन करके बात करेगा हम आप सोच नहीं सकते हैं। और जब ये रिकॉर्डेड लाइन से बाहर जाता है, इनकी तमीज भूल जाते हैं। ये माँ बहन उल्टी सीधी हरकतें, ये सामने वाले को इस तरह से मतलब डराते हैं ना, अपने पावर, अपने वर्दी का इतना गंदा पावर, इतना गंदा सरकास्टिक लैंग्वेज, सरकास्टिक बिहेवियर, इतना इनका बिहेवियर गंदा होता है, कुछ कहना नहीं। क्या कहना चाहिएगा? अब तो दरभंगा में भी धर्म पूछ के जो है हिंदुओं को मारा जा रहा है, प्रशासन इस पर कुछ नहीं कर रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? मतलब कि आए हैं आप लोग, इनके लिए क्यों आए हैं, बताइए थोड़ा बढ़िया से। देखिए, इस चीज का तो हम जो जैसा विषय आया है, इस चीज का तो सत्यापित नहीं करेंगे, ये जांच की विषय है। और यह जानकारी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमको मिला है कि दरभंगा जिला के जाले प्रखंड में मोती गांव में हीरानगर में जैसे पहलगांव में लोगों को धर्म पूछ कर मारा, उसी प्रकार से यहाँ भी मारा। हम लोग को यह बहुत हृदय में ठेस पहुंचा कि भारत देश में इस प्रकार की व्यवस्थाएं बन रही है, तो यह कहीं ना कहीं हम सभी भारतीयों के लिए खतरा साबित है। हम लोग यहाँ आए, लोगों से सारी विषय का जांच किए, पूछे हैं क्या हुआ